हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। लगातार आपके कमेंट आते हैं बार बार कि सर हम 2 डिग्री साथ में कर सकते हैं क्या, तो ये डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं कि आप जो 2 डिग्री है वो एक साथ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, एक समय पे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, क्या इसकी गाइडलाइन है, क्या इसके निर्देश हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। यूजीसी का जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग मैं सारी बातें करूंगा, तो आपको एंड तक वीडियो को देखना है। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लगातार आपके डाउट आते हैं, कमेंट आते हैं, क्योंकि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी और बहुत सारे यहां पर कॉलेज एग्जाम को पिछले 3 साल से कवर कर रहा हूं। तो लगातार बच्चों के कमेंट आते हैं, सर हम 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं क्या, एक डिप्लोमा एक डिग्री कर सकते हैं क्या, ऐसे तमाम प्रकार के आपके सवाल आते हैं। तो यहां पर 30 सितंबर 2022 को यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में बताया गया है कि आप 2 डिग्रियां एक साथ कर सकते हैं। जी हां, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 2 डिग्रियां एक साथ कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ गाइडलाइंस का, कुछ पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बाद में आप लोग 2 डिग्री एक साथ कर पाएंगे। तो कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, इनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई 30 सितंबर को जो नोटिस आया है उसी में सब कुछ लिखा हुआ है। नोटिस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहां पर आप 2 डिग्री एक साथ कैसे कर पाएंगे मैं आपको बताने वाला हूं। एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, एक एक जो आपकी गाइडलाइन में लिखा हुआ है वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। जिसमें पहला पॉइंट है यहां पर कि डू नॉट ओवरलैप क्लास टाइमिंग। यानी आप कोई कोर्स जो है रेगुलर कर रहे हैं, 2 डिग्री आप रेगुलर कर रहे हैं, एक अलग यूनिवर्सिटी में है, एक अलग यूनिवर्सिटी में है, दोनों रेगुलर कोर्स आपके चल रहे हैं, तो वहां पर आपका जो क्लास का टाइमिंग है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप कोई क्लास में जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स कर रहे हैं, उसका टाइमिंग भी सेम है, दूसरे का भी सेम है, तो आप एक ही जगह उपस्थित हो सकते हैं, एक ही क्लास में उपस्थित हो सकते हैं। तो यहां पर आपका जो टाइमिंग है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। लेकिन काफी जगह ऐसा होता है कि मॉर्निंग शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है, ठीक है ना, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी में आप लोग जो है मॉर्निंग शिफ्ट में जा रहे हैं, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटी में जो आपकी डिग्री चल रही है वो वहां पर जो है इवनिंग शिफ्ट में है, फिर आपका हो सकता है, क्योंकि दोनों का टाइमिंग यहां पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसे आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों कोर्स आप रेगुलर कर रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी अलग अलग है लेकिन टाइमिंग सेम है, फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप 2 डिग्री रेगुलर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। और चेंजेस हो जाता है, काफी जगह चेंजेस हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई सभी यूनिवर्सिटी का टाइमिंग सेम होता है। स्कूल में ही देख लो आप, स्कूल में या कोई भी चीज होती है तो 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में आपकी जो है एग्जाम वगैरह भी होती है, सब कुछ होता है। तो यहां पर आपकी जो पढ़ाई है वो भी 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको विशेष ध्यान रखना, अगर आप 2 डिग्री कर रहे हैं, दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो यहां पर टाइमिंग, जो क्लास का टाइमिंग है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए। तो आप लोग कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो यहां पर मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि आप रेगुलर डिग्री कैसे कर सकते हैं, बस टाइमिंग आपका ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहां पर सेकंड पॉइंट, जो आपका है यहां पर 2 मोड कोर्स। इसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई एक डिग्री रेगुलर हो रहा है और दूसरा डिग्री आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से जो है कोटा ओपन से या कोई ओपन यूनिवर्सिटी से आप लोग कर रहे हैं, तो कर पाएंगे। उसमें टाइमिंग का कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सेम समय पे आप लोग दोनों डिग्रियां कर सकते हैं, बस एक आपका रेगुलर होना चाहिए और दूसरा आपका जो है किसी ओपन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। लेकिन अब जो भी कोर्स कर रहे हैं, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, वो कोर्स आपके यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं वो यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। और ये होता भी है, आप कोई भी कोर्स करते हैं, चाहे बैचलर डिग्री हो या आपके पोस्ट बैचलर हो, कोई सी भी डिग्री हो, अगर आप जो है यहां पर यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से करते हैं तो ही आपको मान्यता मिलेगी। तो मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं कि 2 मोड कोर्स का मतलब यह है, जैसे कि आप एमए कर रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय से, एमए हिस्ट्री से कर रहे हैं आप, हिस्ट्री सब्जेक्ट से, और आप राजस्थान विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो यह आपका रेगुलर कोर्स चलेगा। साथ ही आप एक और सब्जेक्ट से एमए करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको एमए पॉलिटिकल से करना है, ठीक है ना, एमए पॉलिटिकल से आपको करना है और ये आप कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय है उससे आप लोग कर रहे हैं, या इग्नू से कर रहे हैं, तो आप लोग कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बीएड रेगुलर करते हैं, क्योंकि बीएड रेगुलर कोर्स है, तो यहां पर बीएड आप राजस्थान में रेगुलर कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो या मोहनलाल सुखाड़िया हो, कोई सा भी विश्वविद्यालय हो, अगर आप बीएड रेगुलर कर रहे हैं और बीएड के साथ ही आपको जो है यहां पर एमए करना है, एमएससी करना है, तो वो आप लोग कर पाएंगे। लेकिन आप दूसरी यूनिवर्सिटी से करेंगे, जिस यूनिवर्सिटी से आपका रेगुलर बीएड चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको साथ में जो है पीजी कोर्स करना है तो आप लोग किसी अन्य विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक विद्यार्थी है, उसने जो है अभी बीएड में उसका एडमिशन हो गया, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर विश्वविद्यालय से वो क्या कर रहा है, बीएड
बीएड कर रहा है, साथ में उसने जो है फॉर्म लगा दिया है, प्राइवेट फॉर्म लगा दिया है राजस्थान विश्वविद्यालय से, ठीक है ना, वो नॉन कॉलेज फॉर्म उसने लगा दिया है और उसका एमए कोर्स यहां से हो जाएगा। तो उसका साथ में बीएड भी हो रहा है और एमए भी साथ में हो रहा है। तो दो डिग्रियां एक साथ एक समय पे आप कर पाएंगे अगर आप इसको समझते हैं। तो यहां पर दो मोड कोर्स का मतलब यही है, एक आप जो है रेगुलर यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, रेगुलर कोर्स कर सकते हैं, और एक आप किसी इग्नू या कोटा ओपन यूनिवर्सिटी जो आपकी होती है, ओपन यूनिवर्सिटी जो होती है, उनसे आप लोग कर पाएंगे। लेकिन बात यही है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है जिनसे भी आप कर रहे हैं वो यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुआ है। तो भाई 30 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से ही आपकी जो ये दो डिग्री है वो मान्यता मिलेगी। उससे पहले कर रखी है, 30 सितंबर 2022 से पहले किसी भी विद्यार्थी ने एक समय पर दो डिग्रियां कर रखी हैं, चाहे वो रेगुलर हो या कैसे भी हो, तो वो मान्यता नहीं मिलेगी आपको, वो आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी, ठीक है ना। 30 सितंबर 2022 से ही यह मान्यता दी गई है। उसके बाद जो भी विद्यार्थियों ने दो कोर्स में इनरोल किया है, दो डिग्रियों में इनरोल किया है, वही कर पाएगा। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि आप दो डिग्री एक साथ कर सकते हैं, आप दो डिप्लोमा भी कर सकते हैं, दो सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। अब डिप्लोमा में जैसे कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, साथ में उसको कोई और अन्य डिप्लोमा करना है तो वो भी कर सकते हैं। आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, बस टाइमिंग आपकी ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। या आप दो मोड कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन कोर्स भी होते हैं, काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको ऑनलाइन कोर्स भी करवाती है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि दो डिग्री, दो डिप्लोमा और दो सर्टिफिकेट कोर्स आप एक साथ कर पाएंगे। बस ये जो दिशा निर्देश हैं इनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी डिग्री हैं जिनको आप कोई अन्य डिग्री नहीं कर सकते। अगर आप ये डिग्री कर रहे हैं तो कोई अन्य डिग्री नहीं कर सकते, जैसे पीएचडी। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आप साथ में कोई अन्य डिग्री नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं इसके अंदर। तो दो डिग्री आप एक साथ कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। रेगुलर बच्चों के कमेंट आते हैं, डीएम आते हैं मुझे रोजाना के, सर हम कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या। तो वैसे तो खबर काफी पुरानी हो गई है, सितंबर महीने में ही काफी विद्यार्थियों को पता लग चुका है, यूजीसी गाइडलाइन आ गई है, लेकिन हमें वीडियो नहीं बना पाए किसी कारणवश, तो मैंने अभी आपको बता दिया है। और अब आपको ध्यान रखना है, तो जो भी विद्यार्थी अभी बीएड कर रहे हैं या कोई भी रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, साथ में दूसरा कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो ज्यादातर विद्यार्थी वही हैं जो बीएड कर रहे हैं, कोई भी रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, साथ में कोई अन्य डिग्री आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। यूजीसी की गाइडलाइन का जो नोटिस है मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो पीडीएफ आप लोग देख लेना। सारी बातें ट्रूथ है, आप लोग सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी बात मैंने बताई है बिल्कुल रियल है, ऑथेंटिक है। तो इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।